जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस एच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें क्या देखना होता है। जैसे ये है 24, 35, 20, 31, 16, 27 और वैसे ही प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। इसी टाइप से इस प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि कैसे इस टाइप से चल रहा है, कैसे श्रृंखला इस टाइप से चल रहा है दोस्तों, और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका पहला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दोस्तों, इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है कि प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो आइए अब हम बताते हैं कि इसमें कैसे भरा हुआ है। देखिए, यह है 24 और 24 से 20 कितना कम है दोस्त। तो 24 से 20 है 4 माइनस है। क्या है? 4 माइनस। और दोस्तों 4 माइनस है, और उसके बाद 20 से दोस्तों ये 16 कितना माइनस है दोस्तों। तो 20 से 16 जो है ये भी 4 माइनस है दोस्तों। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों 16 से यहाँ पर कितना माइनस किया जाए दोस्तों। तो 4 माइनस है, 4 माइनस है, फिर 4 माइनस कर दिया जाए। चलिए फिर 4 माइनस कर देते हैं। तो 16 में अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों। तो 12 होगा। ठीक है, तो 12 होगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर 12 रख लेते हैं। 16 में 4 माइनस किए 12, यानी ये वाले प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 12 आएगा। अब हम लोग इस टाइप से फिर इसमें देखते हैं ये वाले पे कैसे भरा जाएगा दोस्तों। तो देखिए, ये है 35, 35 से 31 कितना कम है दोस्तों। तो 35 से 31 जो है वो 4 माइनस है। फिर दोस्तों 31 से 37 कितना 27 कितना माइनस है दोस्तों। 27 4 माइनस है। 31 से 27 4 माइनस है। अब दोस्तों 27 से 4 माइनस किया जाए, तो अगर दोस्तों 27 से हम लोग 4 माइनस करते हैं तो कितना होगा 23। यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 23 रखा जाएगा। तो दोस्तों क्या आया है, 12 आया है और 23 आया है। यानी दोस्तों 12 और 23, 12 और 23 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों। 12 और 23, तो देखिए आया हुआ है दोस्तों 12 और 23, ऑप्शन नंबर सी। यानी जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देखिए, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी श्रृंखला में, आपको देखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 5, 5 से 18 कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है दोस्तों, 13 ज़्यादा है। 13 प्लस है। और फिर दोस्तों 18 से 31 कितना ज़्यादा है दोस्तों। तो ये भी 13 ज़्यादा है। और 31 से दोस्तों 44 कितना ज़्यादा है। 31 से 44 भी दोस्तों 13 ज़्यादा है। और 44 से दोस्तों 57 कितना ज़्यादा है। 44 से 57 भी दोस्तों 13 का है। यानी दोस्तों इसमें भी 13 ज़्यादा है, इसमें भी 13 ज़्यादा है, इसमें भी 13 ज़्यादा है, इसमें भी 13 ज़्यादा, यानी 13 13 का श्रृंखला चल रहा है। अब 57 में 13 ज़्यादा करना है हमको, तो कितना होगा दोस्तों। अगर 57 में 13 हम लोग जोड़ दें तो कितना होगा दोस्तों। तो होगा 70। 70, 70 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों। देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन संख्या भरी जाएगी। तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 70 भरा जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देखिए धुंधला आ रहा है ना, इसको साफ कर देते हैं दोस्तों। चलिए, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, आपको देखना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं श्रृंखला क्रम में। दोस्तों पहले हमको देखना होता है 420, 420 में से कितना कम है दोस्तों।
तो 420 से 360 कितना कम है? 60 कम है। 60 कम है, 60 माइनस है। फिर दोस्तों अगर 360 में कितना कम है? 310, तो 50 माइनस इसमें। फिर 310 से 270 कितना कम है दोस्तों? तो 40 कम है, 40 कम है, ठीक है। और ये वाला 50 कम था दोस्त, एक बार 60 कम, एक बार 50 कम, एक बार 40 कम। अब 270 से 240 कितना कम है दोस्त? तो है 30 कम है, तो 30 कम है दोस्तों। अब 240 से अब कितना कम किया जाए? देखिए पहली दफ़ा 60 कम हुआ, फिर 50 कम हुआ, फिर 40 कम हुआ, फिर 30 कम हुआ, यानी 10-10 कम चल रहा है। तो अब यहाँ पर 20 कम होना चाहिए, 20 माइनस होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर 20 माइनस होगा तो कितना होगा? 220। 240 में से अगर 20 माइनस होगा तो 220 होगा। 220 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों? तो देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी दोस्तों प्रश्नवाचक ची के स्थान पर कौन संख्या भरी जाएगी? तो प्रश्नवाचक ची के स्थान पर 220 भरा जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। प्रश्नवाचक ची के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर है 6। 6 से 11 कितना ज़्यादा है दोस्तों? 6 से 11 5 ज़्यादा है, ठीक है। और फिर 11 से 18 कितना ज़्यादा है दोस्तों? तो 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। फिर 18 से 27 कितना ज़्यादा है दोस्तों? तो 18 से 27 9 ज़्यादा है। फिर 27 से 38 कितना ज़्यादा है दोस्तों? 27 से 38 कितना ज़्यादा है? तो 27 से 38 गिनिए तो 11 ज़्यादा होगा ना, 11 ज़्यादा होगा। फिर 38 से दोस्तों अब कितना ज़्यादा होगा? एक बार 5, फिर 7, फिर 9, और फिर 2 ज़्यादा 11, और फिर 11 से 2 ज़्यादा अब 13 होना चाहिए। यानी दोस्तों 2 ज़्यादा चल रहा है। 5 से 2 ज़्यादा 7, 7 से 2 ज़्यादा 9, 9 से 2 ज़्यादा 11, 11 से 2 ज़्यादा 13। यानी 38 में अगर 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 51 होगा। 51 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है? तो देख लीजिए आया हुआ ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक ची के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? तो प्रश्नवाचक ची के स्थान पर 51 रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। प्रश्नवाचक ची के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही देखना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये है 2, तो देखिए 1 का स्क्वायर और फिर प्लस 1 कर देंगे तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 और फिर प्लस 1 जुड़ जाएगा तो 2 आ जाएगा। उसी टाइप से दोस्तों इसके ऊपर 1 का क्यू कर देंगे, क्यू, और फिर प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 का क्यू 1 और फिर 1 जुड़ेगा तो 2। फिर दोस्तों यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे और फिर 1 प्लस कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 और 1 प्लस 5, और देखिए ये 5 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 2 का क्यू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 का 1 का क्यू किए हैं, यहाँ पर 2 का क्यू करेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर किए हैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 2 का क्यू किए और फिर प्लस 1 कर दिए तो 2 का क्यू 8 होता है और 1 जुड़ गया 9, और देखिए 9 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों अब 3 का करेंगे, 3 का स्क्वायर और फिर प्लस 1, 3 का स्क्वायर तितरी के 9 और 1 जुड़ा 10, और 10 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों अब 3 का क्यू करेंगे, 3 का क्यू, ठीक है, और फिर प्लस 1, 3 का क्यू, 3 का क्यू कितना होगा दोस्तों? 27, और 27 1 जुड़ेगा तो 28। 28 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों? देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
यानी आपका प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 28 भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। पहले 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिए, फिर 1 का क्यूब करके 1 जोड़ दिए, फिर 2 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिए, फिर 2 का क्यूब करके 1 जोड़ दिए। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिए, फिर 3 का क्यूब करके 1 जोड़ दिए, आंसर आ गया। तो दोस्तों सारा प्रश्न हो चुका है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2, 4, 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।